बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से निकटता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अकबर का बीरबल पर विश्वास तथा हर बात पर बीरबल की लड़ाई लेना, ये सब दरबारियों को अच्छा नहीं लगता था। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते कभी बादशाह अकबर दरबारियों से प्यार नहीं करेंगे। एक बार उन्होंने बीरबल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और नाई को अपना हथियार बनाया। नाई को अकबर के बाल काटते समय उसने बातों ही बातों में अकबर से बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हजूर मुझे दिखाई दिए। आपके पिता मेरे से कह रहे थे। अकबर नाई की बात सुनकर थोड़ा भावुक हुआ और बोला कि अब्बा हजूर क्या कह रहे थे। अपनी बात में अकबर को रुचि लेते हुए देख नाई ने अपनी चाल चल दी। वो ठीक है, लेकिन बस उन्हें एक चीज की कमी खिलती है। अकबर बोला, वह क्या है? हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को आपको हंसाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं, काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फरमान सुनाया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान रह गया। पूछने पर अकबर ने नाई के सपने की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझने में तनिक भी देर ना लगी और दरबारियों के खिलाफ साजिश और जो नाई उसके साथ था, बीरबल समझ गया कि यह सब इन्हीं का करता धरता है। बीरबल स्वर्ग जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसके पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए उसने कुछ दिन का समय मांग लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चिंतित हो गई। लेकिन बीरबल इस विपत्ति से निकलने की एक योजना बना चुका था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कबर खोद दी। साथ ही उस कबर के भीतर अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल दी। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला, जहाँपना, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग में जाने को तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए और उसे उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन कर दिया। योजना अनुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गए। उसके बाद 2 महीने तक वह घर ही छुप कर रहे। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचे। सारे दरबारी बीरबल को देखकर हैरान थे। बीरबल के बाल और दाढ़ी बहुत बड़ी थी और वह बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था। उसे इस अवस्था में देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? हमें बताओ, हमारे अब्बा हजूर कैसे हैं और तुमने अपनी ये हालत
बना ली, सब ठीक तो हैं? बीरबल बोला, जी जहाँपना, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफे सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश भी बहुत हैं, लेकिन बीरबल ने कहना जारी रखा, स्वर्ग में नाई का ना होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिताजी के बालों और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है, इसलिए उन्हें स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उसी दिन वहीं था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की ये इच्छा पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या, साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सजा मिलनी ही थी। अकबर ने सबको 50-50 कोड़े लगवाए। दूज का चांद। अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बीरबल काबुल की यात्रा पर गया। वहाँ की संस्कृति को जानने की उत्सुकता में वह बातों बातों में वहाँ के बारे में लोगों से सवाल करने लगा। कुछ लोगों को बीरबल की बातें सुनकर ये शक हो गया कि वो किसी राजा का भेदिया है। उन्होंने ये बात काबुल के शहंशाह के कानों तक पहुंचा दी। काबुल के शहंशाह ने बिना कुछ देर किए बीरबल को गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों की टुकड़ी भेज दी। बीरबल को गिरफ्तार काबुल के शहंशाह के सामने पेश किया गया। काबुल के शहंशाह ने बीरबल से पूछा, कौन हो तुम? हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक यात्री हूँ। भिन्न भिन्न देशों का भ्रमण करना और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने का मुझे शौक है। किस देश के निवासी हो तुम और कौन है तुम्हारा राजा? काबुल के शहंशाह ने पुनः प्रश्न किया, हुजूर, मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ और वहाँ के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर हैं। बीरबल ने शालीनता से उत्तर दिया, ओ बादशाह अकबर, और हमारे बारे में यदि एक शब्द में कुछ कहना पड़े तो क्या कहोगे? हुजूर, आप पूर्णिमा के चांद हो और बहुत दूज के। बीरबल का ये त्वरित उत्तर सुनकर काबुल का शहंशाह बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल को छोड़ दिया और कई हीरे जवाहरात के साथ विदा किया। जब बीरबल वापस लौटकर अपने घर आया तो काबुल का हाल घर वालों को बताया। उसने काबुल के शहंशाह से हुई बातचीत के बारे में घर वालों को बताया। एक मुंह से दो मुंह, और इस तरह बात फैलते फैलते अकबर के दरबारियों के कानों में पहुंची और ईर्ष्या करने वाले कुछ दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए। जब अकबर को मालूम पड़ा कि बीरबल ने काबुल जाकर उन्हें काबुल के शहंशाह के सामने दोज का चांद की संज्ञा दी है और काबुल के शहंशाह ने को पूर्णिमा का चांद कहा, तो वे बहुत नाराज हुए। अगले दिन जब दरबार लगा तो उन्होंने बीरबल पर व्यंग बाण छोड़ते हुए कहा, क्यों बीरबल, काबुल जाकर तुम तो काबुल के हो गए। वहाँ का शहंशाह तुम्हें पूर्णिमा का चांद लगता है और हम दूज के। तो फिर तुम हमारे दरबार में क्या कर रहे हो? जिसकी बड़ाई करते हो उसी के दरबार में रहो। बीरबल समझ गया कि दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए। उसने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर कोई निष्कर्ष निकालिए। पूर्णिमा का चांद आकार में चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, प्रतिदिन घटता चला जाता है और अमावस्या के दिन पूरा अदृश्य हो जाता है। लेकिन
दूज का चांद फिरते दिन बढ़ता है जाता है। पूर्णिमा का चांद एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े। अब बताइए बड़ाई किसकी हुई। मैंने तो यही कहा कि दिन प्रतिदिन आपका पराक्रम, साम्राज्य और यश बढ़ता रहे। बीरबल की बात सुनकर अकबर की नाराजगी खत्म हो गई और उन्होंने बीरबल को कई वस्त्र और आभूषण उपहार में दिए। इधर ईर्ष्या करने वाले दरबारी अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गए। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने शाही घोड़े पर सवार होकर शाही बाग की सैर के लिए निकले। उनके साथ बीरबल भी थे, जो पैदल चलते हुए बादशाह के साथ बातचीत में मशगूल लोग थे। शाही बाग हरे भरे पेड़ों, रंग बिगड़े फूलों और ठंडी हवाओं से भरा हुआ था। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता बिखरी थी और पक्षियों की चटचट मन को मोह रही थी। अकबर का मन इस सुंदर दृश्य को देखकर और भी प्रसन्न हो गया। सैर के दौरान अकबर की नज़र अपने घोड़े पर पड़ी। उनका घोड़ा, जो शुद्ध सफ़ेद रंग का था, अपनी शानदार चाल और मजबूत कदकाठी के लिए पूरे साम्राज्य में मशहूर था। अकबर ने घोड़े को देखा और अचानक मन में एक शरारत भरा विचार आया। बीरबल की ओर देखा, जो उनके साथ साथ चल रहा था, और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, हमें एक हरे रंग का घोड़ा चाहिए। जाओ इसे हमारे लिए ढूंढ लाओ। अकबर की यह बात सुनकर बीरबल एक पल के लिए ठिठक गए। हरे रंग का घोड़ा, यह तो असंभव था। घोड़े भूरे, सफ़ेद, काले या अन्य रंगों के होते थे, लेकिन हरे रंग का प्रकृति में ऐसा कोई घोड़ा ही नहीं था। बीरबल समझ गया कि यह बादशाह का एक और मजाक था, या शायद उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने का तरीका। अकबर और बीरबल की हाजिर जवाबी से चुनौती देना पसंद था और वे अक्सर ऐसी उलझन भरी फरमाइशें कर बैठते थे। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और कुछ न बोला। उनकी चुप्पी को देखकर अकबर का मजाक अब आदेश में बदल गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हमें तुरंत 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिनों के भीतर तुम्हें हरे रंग का घोड़ा हमारे सामने पेश करना होगा, वरना तुम्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे जानते थे कि अकबर का यह आदेश केवल उनकी परीक्षा लेने के लिए है। हरे रंग का घोड़ा लाना असंभव था, लेकिन बीरबल को अपनी बुद्धिमानी का पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सिर पर झुकाकर अकबर की बात मान ली और बोले, जैसी आपकी आज्ञा जहाँपना। अकबर मन ही मन बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि इस बार उन्होंने बीरबल को ऐसी उलझन में फंसा दिया जहाँ से निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल इस असंभव कार्य को कैसे पूरा करेंगे या फिर हार मान लेंगे। दूसरी ओर बीरबल शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे जानते थे कि इस समस्या का हल उनकी बुद्धि में ही छिपा है। उस दिन बीरबल अपने घर लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने कुछ देर असंभव मांग पर विचार किया। हरे रंग का घोड़ा तो था नहीं और ना ही इसे बनाया जा सकता था, लेकिन बीरबल को यह भी पता था कि अकबर का असली मकसद घोड़ा लाना नहीं, बल्कि उनकी चतुराई को परखना था। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस चुनौती का सामना अपनी हाजिर जवाबी से करेंगे। इसके बाद
अगले कुछ 6 दिनों तक बीरबल ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वे अपने घर पर ही आराम करते रहे, किताबें पढ़ते रहे और अपने परिवार के साथ समय बिताते रहे। 7वां दिन आया। बीरबल तैयार होकर अकबर के दरबार में हाजिर हुए। उनकी शांत और आत्मविश्वास भरी मुद्रा को देखकर अकबर के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। जैसे ही बीरबल ने दरबार में कदम रखा, अकबर ने तपाक से पूछा, कहो बीरबल, क्या तुम हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लाए? बीरबल ने बड़े ही अदब से सिर झुकाया और बोले, जी जहाँपना, मैंने हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लिया। यह सुनकर अकबर के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता का भाव उभरा। वे बोले, अच्छा, तो फिर देर किस बात की? उसे फौरन हमारे सामने ले आओ। बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहाँपना, घोड़े के मालिक ने घोड़ा देने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। अकबर की भौहें तन गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्तें? बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं उसके मालिक के पास जाना है। अकबर यह बात सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। बादशाह के लिए शर्त मानना आसान था। और दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहाँपना, दूसरी शर्त यह है कि उस घोड़े को लेने के लिए आपको सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर किसी भी दिन मालिक के पास जाना होगा। यह सुनकर अकबर एकदम चकित रह गए। उन्होंने भौचक्के होकर कहा, यह कैसी उलझन भरी शर्त है? सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं। अगर 7 दिन छोड़ दिए जाएं तो फिर कौन सा दिन बचेगा? बीरबल ने शांत लेकिन चतुराई भरे अंदाज में जवाब दिया, सही फरमाया जहाँपना, जब कार्य ही उलझन भरा हो और असंभव हो तो उसकी शर्तें भी उलझन भरी और असंभव होंगी। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर मुस्कराया। उन्होंने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुम सच में एक अनमोल रत्न हो। तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से हमें हरा दिया। दरबार में मौजूद सभी दरबारी भी बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गए। अकबर ने बीरबल को इनाम से नवाजा और उसकी तारीफ की।